सवाई माधोपुर के एक सरकारी स्कूल से सामने आई खबर ने बच्चों की गरिमा, सुरक्षा और शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला सवाई माधोपुर जिले की बामनवास तहसील के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लिवाली का है। आरोपों के मुताबिक स्कूल की शिक्षिका सरस्वती मीणा के 1000 रुपए खो गए थे। इसके बाद कुछ छात्राओं की तलाशी ली गई। छात्राओं का आरोप है कि इस दौरान उनसे अनुचित तरीके से उनके कपड़े उतरवाकर नग्न अवस्था में उनकी जांच की गई। छात्राओं का कहना है कि इस घटना ने उन्हें गहरे मानसिक आघात दिए और वो खुद को अपमानित महसूस कर रही हैं। जैसे ये बात उनके घर तक पहुंची तो परिजन और ग्रामीण स्कूल पहुंचे और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि अगर किसी स्कूल में कोई सामान या पैसे गायब हो जाएं तो क्या उसकी जांच का तरीका बच्चों की गरिमा और अधिकारों से ऊपर हो सकता है? उधर मामले की गंभीरता को देखते हुए शिक्षा विभाग भी तुरंत हरकत में आया। संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा भरतपुर की ओर से शिकायत और प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर जांच शुरू की गई। जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाई जाने के बाद शिक्षा सरस्वती मीणा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय सीबीआईओ कार्यालय राजाखेड़ा धौलपुर निर्धारित किया गया है। वहीं व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षक वंदना शर्मा को भी सेवा प्रदाता कंपनी के लिए कार्यमुक्त कर दिया गया है। विभाग ने संकेत दिए हैं कि यदि जांच में किसी अन्य स्तर पर भी लापरवाही सामने आती है तो नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस पूरे मामले में अलग अलग पक्षों के अपने अपने दावे हैं। स्कूल के प्रधानाचार्य मनोज मीणा का कहना है कि उन्हें अभिभावकों से शिकायत मिली थी। जब उन्होंने शिक्षिका से इस संबंध में पूछा तो उन्होंने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि छात्राओं ने स्वयं तलाशी देने के लिए कपड़े उतारने की बात कही थी। वहीं कार्यवाहक सीबीईओ प्रतिभा मीणा का कहना है कि शिकायत मिलते ही उन्होंने स्कूल पहुंचकर छात्राओं से बातचीत की, पूरे मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की गई। अब देखिए इस पूरे मामले पर क्या कह रही हैं कार्यवाहक सीबीईओ प्रतिभा मीणा। मैं सीबीआईओ सवाई माधोपुर मेरे संज्ञान में सुबह 8 बजे लगभग ये मुद्दा आया कि मैडम है सरस्वती मीणा, वरिष्ठ अध्यापक हिंदी की, उनके द्वारा बच्चों को किसी तरह की कोई दुर्घटना घटी है जिसमें उनके वस्त्र उतरवाने का जैसी कोई शिकायत मुझे मिली। उसमें मैं मौके पे तुरंत पहुंच करके और मैंने सभी उच्च अधिकारियों को इससे अवगत करवाया। उनके द्वारा जो निर्देश मुझे मिले उसमें बच्चियों के बयान लेकर के और उसमें तथ्यात्मक रिपोर्ट लेकर के तथ्यात्मक रिपोर्ट में दोषी उन मैडम को पाया गया था, तो इसलिए उनको भेजा गया। सवाई माधोपुर और जेडी भरतपुर द्वारा मैडम का निलंबन आदेश कर दिए गए हैं। उनका मुख्यालय राजाखेड़ा धौलपुर किया गया है और पीओ साहब के द्वारा उनको कार्यमुक्त कर दिया गया। अब सुनिए इस घटना को लेकर स्कूल के प्रधानाचार्य मनोज मीणा का क्या कहना है। प्रिंसिपल लेवाले बातें कि ये घटना 2-3 दिन पहले की थी, पर बातें कि 1-2 अभिभावक मेरे पास आए। उन्होंने शिकायत की थी कि भाई कि सरस्वती मैडम है, उसके दोबारा बातें कि वस्त्रों को तलाशी ली गई थी। ऐसा मैंने पूछने पर मालूम चला तो ऐसा नहीं हुआ था, मैडम ने मना कर दिया था, ठीक है ना। उसके बाद मैंने उनको बातें चेतावनी दी थी कि इस तरह नहीं करना चाहिए था, कि नहीं कि ऐसा मैंने नहीं किया। बच्चियों ने ही स्वयं तलाशी देने के लिए अपने कुर्ता वगैरह खोलने के लिए बातें दिखाया था। और अब जानते हैं कि इस पूरे मामले पर ग्रामीणों का क्या कहना है। जो हमारी बच्चियों के साथ अन्याय हुआ है, उस मैडम के पैसे गिरे खाक हुए, उसकी ये ऐसी कृत घटना, उससे जो नीच हरकत है, उसमें जो स्टाफ उसमें सम्मिलित हैं उनको और मैडम को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करो, नहीं तो हम 4 बजे तक इंतजार कर रहे हैं। 4 बजे बाद हम अलग रणनीति करेंगे, उसकी जिम्मेदार प्रशासन होगा। कोई अप्रिय घटना होती है, किसी तरह का हमारा कोई कदम होता है तो उसका संपूर्ण जिम्मेदार प्रशासन होगा। प्रशासन के कानों में जू नहीं रहेंगी। सुबह से ये गांव के लोग, अभिभावक, बच्चियों के सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये कैसी अंधी सरकार है बच्चियों के साथ। एक तरफ तो कहते हैं बच्ची पढ़ाओ देश आगे बढ़ेगा, एक तरफ बच्चियों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। पूरे अभिभावक है, गांव के जो लोग हैं, उनकी बच्चियों की माँ बाप सारे डरे हुए हैं
या तो 4 बजे तक कठोर कदम सरकार उठा ले, और हम कठोर कदम उठाना जानते हैं। फिलहाल शिक्षिका को निलंबित कर दिया गया है और विभागीय जांच जारी है, लेकिन ये मामला सिर्फ कार्रवाई तक सीमित नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या स्कूल जहां बच्चों को सुरक्षा, सम्मान और विश्वास मिलना चाहिए, वहां किसी भी परिस्थिति में उनकी गरिमा से समझौता किया जा सकता है? अब सबकी नज़र विभागीय जांच पर टिकी है कि सच्चाई क्या निकलकर सामने आती है और जिम्मेदार लोगों पर आगे क्या कार्रवाई की जाती है।